फ्रेंड, राधे राधे। स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल लड्डू गोपाल फैशन ड्रेस डिजाइन में। तो आज मैं लेके आई हूँ 5 नंबर कान्हा जी की ये ड्रेस। इसके अंदर पजामी है, जैकेट है और केप है। तो ये मैं आपको 5 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखाऊंगी। तो मैंने पजामी में इलास्टिक लगाया है ताकि हमें पहनाने में आसानी हो। तो हम पहले पहनाएंगे पजामी, इस तरह से दूसरा पैर डालेंगे। पजामी को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो मैंने इलास्टिक को थोड़ा लूज लगाया गया इसकी कान्हा जी को चुभे ना। इस तरह से हम पजामी को सेट कर लेंगे। इसके बाद पहनाएंगे हम जैकेट कि आराम से आ रही है हमारी कान्हा जी को, कोई हमें ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, आराम से आ रही है। आप ये सेम ड्रेस 6 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकती हैं, उनको बिल्कुल फिट आएगी। ये पहले जैकेट को सेट कर लेती हूँ मैं। अब ये देखिए केप, तो ये देखिए इस तरह से दिखेगी हमारी ठाकुर जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो ये मैंने नॉर्मल ऊन ली है उस वाल की, और ये क्रोशिया लिया है मैंने 2.5 mm का। तो सबसे पहले हमें उंगली पे धागा लपेटेंगे इस तरह से, और क्रोशिया के निकालेंगे और एक नोट लगा लेंगे। तब हम चेन लेंगे, हमें 16 चेन लेनी है। इस तरह से हम 16 चेन बना लेंगे। हम 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। करीब हम तीसरी चेन में इसको डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर लूप लेंगे, इसी आगे वाली चेन में करेंगे डबल क्रोशिया। इसी आगे वाली चेन में करेंगे हम डबल क्रोशिया। इस तरह से हम हर एक चेन में करेंगे एक एक डबल क्रोशिया। तो पहले इस तरह से पहले मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको आगे। मैंने पहले रो कंप्लीट कर लिया, अब 2 चेन लेंगे और पलट लेंगे। ये मैंने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम बनाएंगे दूसरा राउंड। 2 चेन लेंगे और पलट लेंगे। इसी तरह से पहले हम करेंगे, पहले हुक में पहली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, इसे आगे वाली चेन में भी हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसे आगे वाली चेन में भी हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से हर एक चेन में हम बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। ये हमारा 5वां डबल क्रोशिया हो गया, ये हो गया 6वां। इसी तरह से हर एक चेन में हम बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। इसी तरह से दूसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब लेंगे हम 2 चेन और पलट लेंगे। इसी तरह से फिर से हमारे एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाए हमारा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम चौथी और 5वीं दोनों रो इसी तरह से डबल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं चौथी और 5वीं रो बुन लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि आगे हम कैसे बुनेंगे। ये मैंने 5 रो कंप्लीट कर लिया। अब लेंगे हम आगे 8 चेन। मैंने 8 चेन ले ली है। अब इसको हम पलटेंगे। हर एक चेन के अंदर हम करेंगे एक एक डबल क्रोशिया।
इसी तरह से हर एक चेन के अंदर हम करेंगे डबल क्रोशिया। हमारा दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया। इसी तरह से यहाँ तक हम बुनेंगे डबल क्रोशिया। इससे आगे हम फिर से 8 चेन लेंगे। तो मैं आपको बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ तक मैंने बुन लिया, हम फिर से लेंगे 8 चेन। तो ये होगी हमारी 8 चेन। अब इसमें हर एक चेन के अंदर हम करेंगे एक एक डबल क्रोशिया। हर एक चेन के अंदर हम बुनेंगे डबल क्रोशिया तरह से। हमारी हो गई हमारा 7वां डबल क्रोशिया और ये 8वां डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया लास्ट तक करेंगे। इसी तरह से हमने रो कंप्लीट कर लिया है। 2 चेन लेंगे और पलट लेंगे। इसी तरह से हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे आगे वाली रो भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कर लेती हूँ पहले दोनों रो कंप्लीट, तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हम क्या करेंगे। तो ये मैंने तीसरी रो कंप्लीट कर ली है और 8 डबल क्रोशिया बाजू के लिए बुनने। अब हमारे पास 18 डबल क्रोशिया से तो आधे बुननी है हमें। आधे में से 7 डबल क्रोशिया बुन लेंगे हमें और 2 डबल क्रोशिया गले के लिए छोड़ देंगे। तो मैं पहले बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो बुन लेते हैं 7 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गए हमारे, 5 ये 6 और ये 7 डबल क्रोशिया। अब हमारे नीचे 18 फंदे से 18 के आधे हो गए 9 में 7 डबल क्रोशिया बुन लिए और 2 हमने छोड़ दिए गले के लिए। तो पलट लेते हैं। इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। तो पहले मैं बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने तीसरी रो कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से हम 7 रो बनानी है हमें। 3 रो हमारी कंप्लीट हो गई है और 4 रो में और बनानी है। तो मैं 4 रो पहले बना लेती हूँ फिर आपको आगे बताती हूँ कि आगे हम कैसे बुनेंगे। तो ये बाजू के मैंने 7 रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इस तरह से आएगी हमारी। तब हम बाजू के 8 फंदे छोड़ देंगे और 7 फंदे आगे की साइड के बुनेंगे। तो यहाँ से बाजू के बुन देंगे। तो हम पहले 2 चेन लेंगे और पलट लेंगे। इसी तरह से हम 7 फंदे बुनेंगे। तो एक हमारा चेन वाला हो गया, दूसरा डबल क्रोशिया हो गया हमारा, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया, ये हुआ हमारा 5वां डबल क्रोशिया, ये 6ठा डबल क्रोशिया, ये हमारा 7वां डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम 5 रो कंप्लीट करेंगे। एक रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये रो हमारी हो गई कंप्लीट है। और अब कर देती हूँ मैं इसको यहाँ पे बंद। देखिए धागा कट कर देती है और बंद कर लेती हूँ। तो इस तरह से नोट लगा लेंगे और इस तरह से दिखेगी हमारी। अब इस साइड का भी हम इसी तरह से बुनेंगे। यहाँ से यहाँ 2 फंदे बीच में छोड़ेंगे और बाकी के फंदों को हम बुनेंगे। पहले मैं बुन लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो हमारी जैकेट हो गई है कंप्लीट। तो हमारी जैकेट कुछ इस तरह की दिखेगी। तो हम इसकी करेंगे सिलाई साइड से। तो आप सुई से भी सिल सकते हैं, लेकिन मैं क्रोशिया हुक से इसके यहाँ पे जॉइंट करूँगी। दोनों साइडों पल्लों को पकड़ूँगी और क्रोशिया हुक को बीच से निकाल के यहाँ पे इस तरह से इसको मैं साइड से सिल लूँगी। तो आप चाहे सुई से भी सिल सकते हो और आप क्रोशिया हुक से भी इसको साइड से सिल सकते हो। तो पहले मैं सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं लिंक कर लिया। अब हम करेंगे बाजू बॉर्डर जैकेट के आगे की साइड में बॉर्डर क्रोशिया हुक को यहाँ से निकालेंगे। और ये मैंने पैरेट कलर की ऊन ली है। तो यहाँ पे हम करेंगे लेंगे और एक चैन लेंगे। तो हर एक चेन के अंदर हम करेंगे एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। इसी
तरह से हम जैकेट के आगे की साइड में बॉर्डर बनाएंगे और बाजुओं के आगे बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले मैं बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जैकेट के आगे की साइड में बॉर्डर बना लिए तो हमारी जैकेट इस तरह से दिखेगी बॉर्डर बनने के बाद। अब हम बाजुओं के आगे की साइड में यहाँ पर भी हम बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे दोनों बाजुओं पे बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये मैंने बना लिया है, बाजू की साइडों में बॉर्डर बना लिया है, जैकेट के आगे की साइड में बॉर्डर बना लिया। तो इस तरह से दिखेगी हमारी जैकेट। तो अब बुनेंगे हम पजामी, तो आपको बताती हूँ। तो ये मैंने लिया है 3.5 इंच इलास्टिक का टुकड़ा, उसे सिलाई मशीन से जॉइंट कर लिया। तो इसके अंदर हम बनाएंगे 40 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम क्रोशिया लेंगे, क्रोशिया से एक चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे और हर एक चेन के अपन इसके अंदर हम बनाएंगे हम 30 डबल क्रोशिया। ये हमारा हो गया दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया। हम इलास्टिक को साथ साथ में सीधा कर लेंगे, इसके अंदर हमारे बल ना आए। ये हमारा हो गया 5वां डबल क्रोशिया, ये हो गया हमारा 6ठा डबल क्रोशिया। इस तरह इसके अंदर हम 40 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। मैंने 40 फंदे बुन लिए, तो हम इसको फंदों को कर लेते हैं अच्छे से सेट ऐसे। तो हमने ये पहली रो कंप्लीट कर लिया। अब इस पे पहली वाली चेन पर कर देंगे इसको जॉइंट, और लेंगे हम 2 चेन और हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया कर देंगे। एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया आ जाएगा हमारा। तो हमारा चौथा डबल क्रोशिया हो गया। ये हमारा 5वां डबल क्रोशिया हो गया। ये हमारा 6ठा डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम एक रो कंप्लीट हो गई। इसी तरह से 3 रो और कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। मैंने 4 रो कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ जॉइंट। तब फंदे करने हैं मैं काउंट है, 20 इधर रखने हैं, 20 इधर रखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अब यहाँ पे हम कर देंगे इसको जॉइंट। क्रोशिया हुक में हम इस तरह से लेंगे, 20वें फंदे पर यहाँ से निकालेंगे और लूप लेंगे और यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे। इसके ऊपर एक चेन लेंगे हम, ये दूसरी चेन लेंगे, इसके अंदर हम कर लेंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया। अब हमें एक डबल क्रोशिया को घटाना है। तो एक हम इस साइड घटाएंगे, एक यहाँ पे घटाएंगे। तो इसके पास वाली चेन को छोड़ के इससे आगे वाली चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हमारा हो गया। इसी तरह से हर एक चेन के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने यहाँ पे घटा दिया था शुरू में, और दूसरा हमें यहाँ पे आके यहाँ इस जगह पे एक डबल क्रोशिया घटा देंगे। इसी तरह से हमारे 2 डबल क्रोशिया कम हो जाएंगे। तो हमारे 20 थे, 18 रह जाएंगे। तो पहले मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये पहले मैंने दूसरी रो कंप्लीट कर ली है। तो इसी तरह से एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पे घटाएंगे और एक डबल क्रोशिया हम इस साइड से घटाएंगे। तो इसी तरह से हम अपनी 5 रो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया घटा लिया। तो आगे की साइड जाके हम वहाँ पे एक डबल क्रोशिया और घटा देंगे यहाँ पे। तो इसी तरह से हम अपनी 5 रो और कंप्लीट करेंगे। 2 रो हमारी कंप्लीट हो गई है, 3 रो और हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं 3 रो और बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने 5 रो कंप्लीट कर लिए, तो इसको मैंने बंद भी कर दिया है। तो हमारा एक पाइंचा कंप्लीट हो गया है। तो हमारे पास शुरुआत में हमारे पास 20 फंदे थे। तो हमने दोनों साइडों से एक एक फंदे को घटाया,
इसी तरह से हर एक राउंड में मैंने एक एक फंदा घटाया दोनों साइडों से और पूरे राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। तो दूसरी साइड में इसी तरह से दूसरा पांचा बुनना है। तो मैंने दूसरी साइड का पांचा कंप्लीट कर लिया और बॉर्डर भी बना लिया। तो देखिए इस तरह से हमारी कान्हा जी की पजामी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से दिखेगी हमारी कान्हा जी की पजामी। अब बनाएंगे हम केफ। फिर उंगली पे धागा लपेटेंगे और क्रोशिया को निकालेंगे इस तरह से और एक लूप बना लेंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे। ये हमारी दूसरी चेन, ये तीसरी चेन। फिर हम लूप लेंगे और इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक चेन वाला डबल क्रोशिया माना जाता है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया हमारा, ये चौथा डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इसके अंदर 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए छठा हो गया, सातवां, नौवां, इसी तरह से हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। इस धागे को हमें खींचेंगे, सभी डबल क्रोशिया को एक जगह से इकट्ठा कर देंगे इस तरह से। फिर क्रोशिया का लूप में क्रोशिया को डालेंगे, ऊपर वाली चेन में हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से। पहला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बनाएंगे दूसरा राउंड है। तो दूसरे राउंड के अंदर हम पहले लेंगे 3 चैन, 1 2 और ये 3 चैन ले ली। ये बाहर हम करेंगे डबल क्रोशिया। तो गाइस हमारे पास 14 डबल क्रोशिया है। इसके 14 के ऊपर हमें 28 डबल क्रोशिया बनानी है। तो हर एक चेन के अंदर हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले मैं बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। दूसरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया, जिसको पहली चेन पर हम कर देते हैं जॉइंट इस तरह से। अब हमें निकालनी है सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पहले हमारे पास 14 थे, दूसरे में 28 हो गए और अब हमें 28 के ऊपर 28 हमें सिंगल क्रोशिया निकालना है। इसी तरह से हमें 5 राउंड पूरे करने हैं सिंगल क्रोशिया के। तो पहले मैं 5 राउंड पूरे कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने 5 राउंड कंप्लीट कर लिए थे शुरू से लेके हमारे पास अब 7 राउंड हो गए। पहले हमने 14 डबल क्रोशिया किए थे, फिर हमने 28 डबल क्रोशिया किए थे, उसके बाद हमने 5 राउंड सिंगल क्रोशिया किए थे। तब हमें करना है एक राउंड डबल क्रोशिया। तो हम लेंगे एक चैन, 2 चैन और ये तीसरी लूप लेंगे और इसके पास वाले सिंगल क्रोशिया के अंदर हम बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। तब हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। पहले मैं बुन लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ऊपर वाली चेन में इसको कर देते हैं जॉइंट इस तरह से। लूप लेंगे और निकाल देंगे। तब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन। अब इसी के अंदर हम बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। तो एक चेन वाला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया, ये हमारा
चौथा डबल क्रोशिया, ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। ये हमारा 5वां डबल क्रोशिया, ये हमारा 6ठा डबल क्रोशिया। तो फिर इसके पास वाली चेन में हम बना देंगे सिंगल क्रोशिया, इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर इसके पास वाली चेन में हम फिर से बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा राउंड इसी तरह से पूरा होगा। एक चेन के अंदर हम बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया और दूसरी चेन के हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। वही हमारा लास्ट राउंड था, 9वां राउंड, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एक में हमने एक चेन के अंदर हमने बनाए थे 6 डबल क्रोशिया और एक में हमने बनाया था एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमने अपना 9वां राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो लास्ट वाली चेन पर मैं इसको कर देती हूँ जॉइंट। इस तरह से एक चेन लेंगे और इसको यहाँ पे धागे को कर देते हैं कट और बंद कर देते हैं। तो हमारी केप है यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इस धागे को देखिए इस तरह से दिखेगी। तो हमारी इस धागे को हम अंदर की साइड लेके एक बार नोट और लगा देते हैं। इसकी केप के ऊपर हम पैरेट कलर से ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। हम इस तरह से क्रोशिया हुक को निकालेंगे, जहाँ से हमने बंद की थी वहीं से एक डबल क्रोशिया के बीच से क्रोशिया हुक को निकालेंगे। इस तरह से एक फंदे से दूसरे फंदे को निकाल देंगे। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के बीच से क्रोशिया हुक को निकालेंगे और इसी तरह से दूसरी बार बंद कर, इसी तरह तीसरी बार हम क्रोशिया हुक को निकालेंगे और बंद कर देंगे। तो ये हमारी पूरी केप के चारों तरफ है। इसी तरह से हम बनाएंगे गई। क्रोशिया हुक को डबल क्रोशिया के बीच से निकालेंगे और क्रोश को निकाल देंगे इसी तरह से। ये देखिए ऐसे। तो हमारे ऊपर से पैरेट कलर की छोटी सी बन जाएगी इस तरह से। देखिए, तो पहले मैं पूरी बुन लेती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो हमारी केप इस तरह से दिखेगी, ये देखिए। तो मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे नोट लगा के बंद कर दिया है। ये देखिए हमारी केप है इस तरह से दिखेगी। तो ये हमारी केप हो गई, ये हमारी जैकेट हो गई, ये हो गई पजामी।